गाइस, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो स्टेप मैं बताता हूँ काइंडली उसको थॉरोली फॉलो करें। अगर आप उसमें चेंजेस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी शिफ्टिंग स्मूथली ना हो। सो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, एडवाइस भी है कि जो मैं प्रोसेस बताता हूँ आप उसी को फॉलो करें। अदरवाइज़ हो सकता है शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आए आपको या शिफ्ट ना हो। तो आपको सबसे पहले इंटरसेक्टर शिफ्टिंग के लिए ENPS सर्च कर लेना है अपने गूगल पे। ये जो पहली लिंक आएगी आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एज अ सब्सक्राइबर लॉगिन करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको CRA शिफ्टिंग का बता दिया था। तो अगर वो शिफ्टिंग इजीली प्रोसेस हो चुकी है या सक्सेसफुली हो चुकी है तो अब आप NSDL के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये NSDL यानी कि प्रोटीन की वेबसाइट है। इसको जब आप लॉगिन करेंगे तो एज अ सब्सक्राइबर अब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे। तो आपको पहले NPS के बुलेट बटन पे टिक करना है, यूज़र ID में अपना प्रान नंबर एंटर करना है एंड इसके बाद पासवर्ड में आपको आपका जो प्रान का पासवर्ड है, NPS का पासवर्ड है, वो एंटर करके कैप्चा कोड डाल के चेक बॉक्स पे क्लिक करके आई अंडरस्टैंड दैट एंड उसके बाद सबमिट करना है। उसके जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे ये तीनों डिटेल्स तो कुछ इस प्रकार का आपको मॉड्यूल शो होगा। यहाँ पे आप सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो आपका NPS का अकाउंट वेब पे लॉगिन होगा। ये वेब से ही प्रोसेस होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबसाइट ऐप से कर लें तो नहीं है ये पॉसिबल। ऐप में वो मॉड्यूल नहीं मिलेगा आपको। सो आप वेबसाइट से ही लॉगिन करके प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखिए ऊपर आपका प्रान नंबर शो करेगा, वेलकम सब्सक्राइबर लिख के आ रहा है, मतलब आपका CRA शिफ्ट हो चुका है, आप इस CRA के एक मेंबर हो। देन इसके बाद आप जब शिफ्टिंग करना है आपको तो आपको जो पहला वाला मॉड्यूल है यहाँ पे मेक ट्रांजैक्शन, इसमें आपको क्लिक करना होगा। जिसके बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो लास्ट में इनिशिएट शिफ्टिंग रिक्वेस्ट है आपको उसमें क्लिक करना है इंटर सब्सक्राइबर शिफ्टिंग के लिए, जहाँ पे आपको सोर्स ऑफिस से टारगेट ऑफिस के DDO को मेंशन करना होगा जहाँ पे आपको शिफ्टिंग करनी है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी, यहाँ पे आपको चूज़ करना है ऑप्शन कि आपको इनिशिएट करना है रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू करना है। इन केस आप ऑलरेडी अपना ग्रीवेंस या अपना रिक्वेस्ट लॉक कर चुके हैं तो आप रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू में जाके देख सकते हैं कि आपके रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, वो पेंडिंग है या अप्रूव हो चुकी है या आपका CRA शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। और इनिशिएट रिक्वेस्ट में आप अगर क्लिक करते हैं तो आप एक नई रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं इंटर सब्सक्राइबर शिफ्टिंग के लिए। सो बुलेट बटन पे हम क्लिक करके आगे को बढ़ेंगे सब्सक्राइबर शिफ्टिंग में, इनिशिएट न्यू रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास दो मोड है, डिजिटल एंड फिजिकल। सो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं डिजिटल मोड पे काम करूँ तो मैं डिजिटल मोड पे ही आपको बताऊँगा कि आपको कैसे शिफ्टिंग करनी है। तो आप डिजिटल मोड में क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके पास ये एक नई विंडो आएगी जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको फॉलो करना है आपको। तो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, आपको 2-3 चीज़ें अपने पास रेडी रखनी है, जिसमें कि आपको अपना आधार और पैन नंबर एक PDF बना के रखना है जो कि 2 MB से कम की फ़ाइल होनी चाहिए। और उसमें जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं, जो नेम है उसका, कई बार ऑनलाइन अगर आप एडिट करते हैं तो उसका जो नेम होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा का अगर नेम है तो वो भी उस फाइल को नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देगा। सो 2 MB से कम की फ़ाइल PDF फाइल होगी और आप उसमें दोनों चीज़ें ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। आप अपने जो आपका टारगेट DDO है उसका टारगेट DDO का नेम, डिपार्टमेंट का नेम एंड उसका जो आपका DDO रजिस्टर्ड नंबर है वो भी लिख के रखें ताकि आपको आगे की प्रोसेस में आसानी हो। सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपके पास कैप्चर इंटरसेक्टर सब्सक्राइबर शिफ्टिंग का पोर्टल खुलेगा। इसमें Tier 1 Tier 2 दोनों शिफ्ट होते हैं, बट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप सिर्फ Tier 1 शिफ्ट कर सकते हो, Tier 2 का ऑप्शन आपके पास नहीं होता। तो Tier 1 यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके सबमिट करना है। जब आप Tier 1 सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप सबमिट में क्लिक करो और इसके बाद आगे प्रोसीड करो। अब जब आगे आएंगे तो ये आपका अभी का जो सोर्स सब्सक्राइबर हो ना, आप जिस DDO के, उसकी पूरी डिटेल्स शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं पहले पोस्टल डिपार्टमेंट में था तो मेरा पोस्टल डिपार्टमेंट का शो कर रहा है सोर्स डिटेल जो भी है, जनरल मैनेजर फाइनेंस पोस्टल अकाउंट्स दिल्ली, इसका ये नंबर है। अब मुझे एक टारगेट DDO एंटर करना होगा जहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर शिफ्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप एक एक DDO के अंडर से दूसरे DDO के अंदर शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के जाने के लिए जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है वो आपका टारगेट डिपार्टमेंट होगा। जिससे आप जा रहे हो वो सोर्स डिपार्टमेंट है, तो टारगेट डिपार्टमेंट का DDO नंबर आपके पास होना चाहिए।
हम यहाँ बात कर रहे हैं टारगेट गवर्नमेंट सेक्टर की। तो टारगेट गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्लिक करना है एंड प्रोसीड करना है। फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका ऊपर सब्सक्राइबर सोर्स डिटेल्स तो दिखा ही रहा है, नीचे आपको टारगेट गवर्नमेंट सेक्टर की डिटेल्स डालनी है। अब ये कुछ इस तरीके का खुलेगा। इसमें प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस का नेम डाल सकते हो आप, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस का रजिस्टर्ड नंबर डाल सकते हो, डीडीओ का रजिस्टर्ड नंबर डाल सकते हो, या मिनिस्ट्री का नेम डाल सकते हो, और नीचे वाले कॉलम में डीडीओ डिपार्टमेंट डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आप अपना डीडीओ का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो पहले से ही लिख के रखें, ताकि यहाँ आगे की प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे डीडीओ रजिस्टर्ड नंबर में मैंने अपना डीडीओ का नंबर डाल दिया है, नीचे डिपार्टमेंट में नेक्स्ट डाल दिया है। इसके बाद जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी वो डीडीओ रजिस्टर्ड नंबर के बेसिस पे सारी डिटेल्स ले लेगा। तो ये मेरा न्यू डीडीओ होने वाला है जहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगा। ये मिनिस्ट्री का नेम है, डीडीओ डिपार्टमेंट, पीओ ऑफिस और पिन कोड सब कुछ अपने आप आ जाएगा ये। देन इसके बाद प्रोसीड, ये जो बुलेट बटन है इस पर क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे जैसे ही, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, इसमें एक्टिव चॉइस भी है, ऑटो चॉइस भी है। तो मेरा प्रेफरेंस तो है कि आप स्टैंडर्ड ही रखें, क्योंकि स्टैंडर्ड चॉइस में आपको गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है वो वाली स्कीम मिलेगी। तो आप इसको स्टैंडर्ड ही छोड़ दें, बाद में आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ईयरली ऑप्शन आता है आपके पास लॉगिन करके। सो हमारा मेन मोटिव भी यहाँ पे तो शिफ्टिंग करना है। ओके, तो आपके पास नीचे सब्सक्राइबर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी है आपको। इसमें आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी आपके नए वाले डिपार्टमेंट की है वो डालिए। डेट ऑफ रिटायरमेंट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे 60 साल आप कैलकुलेट करिए, और जिस मंथ में आप बॉर्न है उस मंथ का जो लास्ट डेट होगा क्लोजर वो आपका, जैसे मेरा 16 सितंबर है तो जो मेरा रिटायरमेंट डेट होगा वो 30 सितंबर को होगा, है ना। तो इस तरीके से डिटेल डाल के आप उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्लास, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, डीडीओ, पे स्केल, बेसिक पे एंड पीपीएन नंबर। पीपीएन नंबर कंपलसरी नहीं है, उसमें एस्ट्रिक नहीं है, तो आप ना डालें तो भी चलेगा। जब आप भर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा ये। और मिनिस्ट्री आपने जो डाली है डीडीओ ऑफिस में आप अपना डीडीओ का रजिस्टर्ड नंबर ही डालिए। पे स्केल में अपना लेवल जो भी है आपका स्टेट या सेंट्रल के अकॉर्डिंग। बेसिक सैलरी आपकी जो बन रही है मेरी इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी, एक इंक्रीमेंट लग चुका है। पीपीएन नंबर ब्लैंक है। इसके बाद नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन है। चूज़ फाइल में मैंने सेलेक्ट की वो फाइल जो मैंने आपको पीडीएफ बनाने को बोला था, 2 MB से कम वाला, और उसके बाद मैंने उसको अपलोड किया तो कुछ इस तरीके का पॉपअप विंडो आया। सो अब मेरी डिटेल सारी फिल हो चुकी हैं प्रॉपरली, और ये देख सकते हैं कि मुझे कौन से सेक्टर से कौन से में जाना है, सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मेरी एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी नीचे है, और जो मेरा पीएफएम चॉइस है स्टैंडर्ड है जो कि स्कीम सेटअप वो भी शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से जैसे ही कंफर्म क्लिक करूँगा तो जो मेरी रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। इसके बाद मेरे रिस्पेक्टिव डीडीओ के पास जाएगी। ऑथराइज होते ही आपका जो डीडीओ है वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप अपना लॉगिन करके जैसे ही प्रोफाइल में चेक करेंगे तो जैसे पहले आपका अगर कोई डिपार्टमेंट रहा होगा फाइनेंस का मान लीजिए, तो वो फाइनेंस शो कर रहा था, उसका डीडीओ शो कर रहा था, बट अब वो दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाएगा तो वो दूसरे डिपार्टमेंट की डिटेल्स और उसका डीडीओ रजिस्टर्ड नंबर और पीयूपी एसपी वगैरह शो करने लगेगा। सो यहाँ से कंफर्म करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट ये इनिशिएट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इन केस आपको रिक्वेस्ट अपनी देखनी है वापस कि कहाँ तक हुई है या कब हुई है, तो आपको मैंने पहले बताया था इस वाली विंडो पे स्टार्टिंग में जैसे ही आप सब्सक्राइबर शिफ्टिंग के लिए बढ़ते हैं तो इनिशिएट और रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू का ऑप्शन होता है आपके पास। तो इन केस आप चेक करना चाहते हैं कि किस प्रोसेस तक पहुँची है वो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू में देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रोसेस पूरी हुई है। सो ये वीडियो सिर्फ इसी जानकारी के लिए थी कि आप कैसे शिफ्ट करें। सो मैं समझता हूँ कि आप बेहतर समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो काइंडली आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जवाब देखिए और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकें और आपका शिफ्टिंग हो जाए ईजिली। क्योंकि अभी के टाइम में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एनपीएस का प्रॉपर नॉलेज ऑफिशियल्स को नहीं है, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनका टाइमली कंट्रीब्यूशन नहीं जाता तो उनका लॉस होता है। तो मैं नहीं चाहता ये चीज़ हो। सो अपना ध्यान रखें और शिफ्टिंग ईजिली से कर लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।